नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। साथियों, हमारी सशक्त महिलाओं की जो सीरीज चल रही है उसमें हम आज आपको एक ऐसी महिला के साथ मिलाने वाले हैं जो कि हमारी ट्रेनर भी हैं ब्यूटिशियन की और अपना ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं। तो बहुत कम समय हुआ है काशीपुर में आए हुए, लेकिन अच्छा ग्रो किया है और लोगों के बीच में अपनी अच्छी पहचान भी बनाई है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक और आप ये देखेंगे कि उन्होंने अपने संघर्षों के साथ कैसे ओवरकम किया, किस तरह के चैलेंजेस उन्होंने यहाँ आके फेस किए हैं और कैसे उनसे पार पाया है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। हो सकता है उनकी स्टोरी भी आपको इंस्पायरिंग लगे और आप अपना काम शुरू करने का भी प्रयास करें। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो हम लोग आ गए हैं रोज़ मेकओवर में और रोज़ मेकओवर की जो ऑनर हैं रोज़ी ग्रोवर जी, आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आज की हमारी सशक्त महिला वही हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। तो रोज़ी मैडम हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मैम हमारे चैनल में। जैसे कि आपको जी जैसे मैम नमस्कार मैम। तो मैम आपको पता ही है कि हमारी जो एक सीरीज शुरू हुई है सशक्त महिलाओं की, तो उसमें हम जो हमारी सफल और सशक्त महिलाएं हैं उनसे हम लोग साक्षात्कार करा रहे हैं और जो हमारी महिलाएं जो हमसे कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं वो आप लोगों से प्रेरित होकर के आत्मनिर्भर बन सकेंगी, वो हमारी सोच है और उसी के लिए हम लोग ये शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप अपने बारे में पहले बताइए। मेरा नाम रोजी ग्रोवर है और मेरा सैलून है काशीपुर में, गढ़वाल सभा में, जसपुर खुर्द में, रोज मेकओवर के नाम से। जी हाँ जी। जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है कि आप पहले जॉब करती थी, और वो क्या जॉब करती थी और क्यों उस जॉब को छोड़ के आप इस व्यवसाय में आई मैम? हाँ जी मैम, पहले तो मेरा पीजी कंप्लीट है, एमए कंप्लीट है मेरा, और मैंने मैरिज से पहले ही जॉब की है टीचिंग लाइन में। आफ्टर मैरिज नहीं की है मैंने जॉब। उसके बाद तो अपना वही घर की जो लाइफ होती है एक हाउसवाइफ की, वही लाइफ थी मेरी भी। अच्छा। बट शादी के 7-8 साल बाद कुछ ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, ये कह लीजिए कि एक बिजनेस प्रॉब्लम हो गई, हमें बहुत ही ज्यादा अप डाउन्स देखने पड़े। तो आज से 5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था मैम। अच्छा। हाँ जी। तो बिजनेस प्रॉब्लम्स किसके बिजनेस में आए, आपके हस्बैंड की? हाँ जी, हाँ जी, मेरे हस्बैंड की ही बिजनेस में काफी मैम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। आप ये लगा लीजिए, मतलब हमने जीरो से ही स्टार्ट किया है। तो जब मैं यहाँ पर आए थे, जब हम लोग, तो हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते थे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मतलब काशीपुर आने से पहले आपके हस्बैंड बिजनेस करते थे और वहाँ प्रॉब्लम आने की वजह से हाँ जी। आप लोग यहाँ आए और फिर आपने जीरो से स्टार्ट किया। हाँ जी। तो आपका दिमाग में ये कैसे आया कि आपने यही काम करना है? हाँ जी, एक तो मैम मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी था थोड़ा, और बट फैमिली से परफेक्ट थे हम लोग, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो कुछ ऐसी नीड नहीं लगी कभी। तो फैमिली भी ने भी अलाउ नहीं किया कभी, हस्बैंड भी मना ही करते थे कि क्या करोगे। तो बट वही है, कुछ स्ट्रगल हुआ लाइफ में। तो फिर बस ऐसे ही कि हाँ, मेरे को पैशन भी था मेरा ब्यूटिशियन में आने का, तो मैंने अपने स्ट्रगल को ही अपना पैशन बना लिया। चलिए, बहुत अच्छी हाँ बात जी। है। मतलब आपका कहना यह है कि आपने जो ये मजबूरी में काम शुरू किया वही आपका फिर शौक भी बन गया। हाँ जी, वही मेरा शौक भी बन गया, मेरा इसमें इंटरेस्ट भी था ही। तो कहीं ना कहीं आपने जो काम शुरू किया वो एक तरह से आपने अपने हस्बैंड को, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल, आपने शुरू बिल्कुल, किया। तो बिल्कुल। ये प्रॉब्लम कई बार महिलाओं के साथ आती है कि उनको अपने घर को सपोर्ट करने के लिए ये काम करना पड़ता है, हाँ जी। लेकिन उस काम को खुशी से किया जाए तो वो और अच्छा होता है, और जहाँ अच्छा तक होता है ना, है। यही आपका शायद कहने का मतलब है। हाँ जी। तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी था, मुझे अच्छा भी लगता है, और एक टाइप का मतलब पैशन ही है मेरा। तो बस ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हम अच्छा। 2 साल पहले यहाँ आए थे। तो मैं एक सिंगल पर्सन भी जिसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे गढ़वाल सभा में, मैं अच्छा, किसी को सिंगल। नहीं जानती थी। अच्छा। सिंगल पर्सन को भी, सब कुछ एरिया भी नया मेरे लिए, और ऊपर से नया वर्क स्टार्ट करना, ठीक है, एक बिजनेस स्टार्टअप करना बहुत बड़ा आई चैलेंजिंग थिंक था। स्टेप है। तो नहीं, मैंने स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में काफी लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करने की ट्राई किया। अच्छा। कि नहीं, यहाँ पर आप कर रहे हो बट आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आप मत करो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैंने इतना सीखा है, मेरे को इंटरेस्ट भी है, मैं स्टार्ट किया है, तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है।
चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ जी। आपने थोड़ा सा रिस्क को उठाया बिजनेस में। बिल्कुल। एक्चुअली ये मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि अगर बिजनेस जब भी हम लोग करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर रहता है, लेकिन रिस्क लेकर के ही बिजनेस शुरू किया जा सकता है, वो उसमें होता ही होता है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस से, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है पूरा, तो डेफिनेटली उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे रोजी जी ने बताया कि वो जब यहाँ आई तो एकदम नया आपका जो था शुरुआत था, कोई आपको नहीं जानता था और हाँ जी। आपको डीमोटिवेट भी बहुत किया, हाँ लेकिन जी। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस था और एक नीड भी थी आपको करने के लिए, बिल्कुल। तो आपने अपना काम शुरू किया। बिल्कुल। तो अभी तो आपका काम काफी अच्छा चल हाँ रहा जी, है। मैं ही बोलना चाहूंगी, मैंने फर्स्ट डे से ही जैसे स्टार्ट किया तो मुझे फर्स्ट डे से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इवन नॉट ओनली 1 मंथ बाद, फर्स्ट डे से अच्छा, बहुत चलिए अच्छा तो बहुत रिस्पॉन्स अच्छी मिला। बात। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छा। सपोर्ट किया उन लोगों ने मेरे को। जी, हाँ जी, उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। चलिए हाँ बहुत जी, अच्छी और बात जो है। जितना भी मेरा क्लाइंट है वो बहुत अच्छे हैं, सब सपोर्टिव हैं। और काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, ऐसा लगा नहीं कि मैंने एक न्यू जर्नी स्टार्ट करी है। अच्छा, हाँ चलिए जी। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके हाँ जी, बच्चे। हाँ जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अच्छा। हाँ जी, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ है और सिस्टर इन लॉ की मेरी मैरिज हो चुकी है। अच्छा, जॉइंट फैमिली में आप हाँ रहते जी, हैं। हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं मेरे, बेटी और बेटा। हम्म। हाँ जी। तो आप कैसे मैनेज कर पाती हैं फैमिली को भी और बिजनेस को भी? हाँ जी मैम, एक वही चीज मैंने बोली ना, एक मतलब जो आपका स्ट्रगल होता है कहीं ना कहीं, वो जब पैशन बन जाता है ना तो सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाती है। हाँ जी, बस वही है कि बच्चों को सुबह स्कूल भेजना, बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद ब्रेकफास्ट की घर पे तैयारी करनी, लंच की प्रिपरेशन करनी, फिर यहाँ पर आना, यहाँ पर मैनेज करना, फिर बच्चों को रिसीव करना घर जाकर, उनको ट्यूशन छोड़ना, सब हो जाता है मैम मैनेज, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपके अंदर किसी चीज को करने की लगन है तो आप वो कहीं ना कहीं वो आपकी हो जाती है। बिल्कुल। मुझे एक चीज और लगती है कि जब हमें बिजनेस में सफलता मिलने लगती है ना, तो मजा आने लगता है मजा काम आने में, लगता है ना। बिल्कुल। जब अर्निंग होने लगती है काम में, अप्रिसिएशन मिलती है, तो बिल्कुल मजा भी बिल्कुल। आता है और फिर सारी चीजें मैनेज हो सब जाती मैनेज हो है। जाती जितनी भी है। महिलाएं हमारे इस एपिसोड को देख रही हैं, तो आप सब देखिए कि वो कैसे मैनेज करते हैं अपनी फैमिली लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को। तो और क्या कहना चाहेंगे आप, हमारी महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सब अपने आप को वीक मत समझिए। आप लोग लेडीज हैं, जैसे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक जो लेडी है वो घर भी संभाल सकती है, वो बाहर भी संभाल सकती है, जॉब भी कर सकती है, बच्चों को भी संभाल सकती है, इवन वो पूरे घर के साथ साथ बाहर का वर्क भी कर सकती है। बिल्कुल। हाँ जी। रोजी मैडम जो है वो हमारे जो कोर्सेज चलते हैं खादी ग्राम उद्योग के थ्रू, तो ये हमारी रिसोर्स पर्सन भी हैं इसमें, तो उससे जुड़ के आपको कैसा लगता है? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी इस चीज के लिए कि आपने मुझे अपनी संस्था से जोड़ा। थैंक यू मैम। लेकिन ये आपका टैलेंट भी है जो हमारे तक आया था और इसलिए हमने आपको दिया, वरना इतने सारे पार्लर्स हैं, हाँ जी। तो आप ही को पर्टिकुलर देना वो आपके अपने टैलेंट के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच तो मैम। दूसरा, आपका जो पहला बैच हमने आपको दिया उसका फीडबैक भी हमें बहुत ही अच्छा मिला है, इसलिए सेकंड बैच भी हम आपको दे रहे हैं और आज से हमारे एक दूसरे बैच की भी स्टार्टिंग हो गई है। हाँ जी। तो आई होप कि आगे भी हम लोग ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे आपस में और भी नई चीज़ें, नई कई सारी चीज़ें करेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक चीज मैम मेरे को ये भी है कि मेरे को आपकी संस्था से इसलिए भी जुड़ना था कि मेरे को मतलब ऐसे टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। टीचिंग जैसे जो लाइफ। लोग ऐसे एक तो ये आपकी जो संस्था है बहुत अच्छा काम कर रही है कि वन आप मतलब कि कोर्स करा रहे हैं ब्यूटिशियंस का, नहीं तो मैम 50,000 में 1-1 लाख में कोर्सेज हो रहे हैं ये लोग, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। बहुत, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब लेडीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो और ऐसे ही मेरे को भी शौक है कि मैं ऐसे ना मतलब पढ़ाऊं लेडीज को, कुछ बता पाऊं कि मतलब कुछ कहीं ना कहीं मेरा भी कुछ ना कुछ रहे। मतलब आपके अंदर टीचिंग का भी एक पैशन है जो Passion कि है। पूरा हो रहा है इस हाँ, तरह। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो टीचिंग जॉब में और जो ये बिजनेस है, इन दोनों में आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है या क्या बेटर आप फील करते हैं? मैम आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो बिजनेस ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जॉब में कहीं ना आप एक बाउंडेशन
बाउंड हो जाते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, आपके जो अपर लाइन होती है आपको उनकी सुननी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, और कभी आप बिजी हैं, आपको फैमिली को भी टाइम देना है। जॉब में तो आपको कंटिन्यू करना ही करना है। जब आपकी हॉलीडे है तो आपको बस तभी ही हॉलीडे मिलेगी, है ना, जो वर्किंग डेज नहीं रहेंगे। बिजनेस में ये होता है कि आपका अपना खुद का बिजनेस है, अपनी खुद की मेहनत है। आपकी जितनी भी आप मेहनत करोगे आपकी खुद की अर्निंग है ना, वो चीज है। तो आई थिंक मुझे तो बिजनेस ज्यादा बेटर लगता है। अच्छा, तो आप जो बिजनेस करती हैं इसमें आपका कैसा है, मतलब अर्निंग कैसी है आपकी? अर्निंग मैम अच्छी है मेरी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब से तो अब अर्निंग तक तो तभी से स्टार्ट हो गई थी आपकी? फर्स्ट डे से स्टार्ट हो गई थी और डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। चलिए, तो हाँ बहुत जी। ही अच्छी बात है। तो हम आपको यही आप हमारी विशेष हैं आपके लिए कि आप डे बाय डे ऐसे ही ग्रो करें और भी हमारी जो वुमेन है उनको इंस्पायर करें और उन्हें ट्रेंड करें, हाँ, ताकि वो भी अपना काम कुछ शुरू कर पाएं। तो थैंक यू सो मच रोजी। और आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? पहले तो मैं आरोहण सामाजिक संस्था आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे को कैप्चर किया, मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं हमारी नीता मैम है जो इस संस्था की प्रेसिडेंट है, उनको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हमारी चित्रा मैम है जो इस संस्था की सचिव हैं, उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं सारी वुमेन्स को यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट बनिए। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय। तो साथियों, ये थी रोज़ मेकओवर की रोज़ी ग्रोवर, जिन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस व्यवसाय को चुना। और इसको चुना ही नहीं बल्कि पूरी शिद्दत से इसको किया, पूरी खुशी से इसको किया, तो इसको अपना पैशन भी बना लिया। तो उन्होंने अपनी फैमिली को तो सपोर्ट किया ही, लेकिन अपनी जो हमारी और महिलाएं हैं उनको ट्रेंड भी कर रही हैं हमारे कई योजनाओं के माध्यम से। तो इनका काम तो बहुत अच्छा ही है, साथ ही ये अपने काम में बहुत सफल भी हो रही हैं। तो इनकी कहानी आपको डेफिनेटली इंस्पायरिंग लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई महिला के साथ जो कि सशक्त है, सफल है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमसे कनेक्ट रहिए। बाय बाय।